हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल विथ कोपायलट। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है कोपायलट। एंड आज हम लोग कोपायलट यूज़ करके हम लोग देखेंगे कि एक्सेल में हम लोग किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि को पायलट आपको नॉर्मली अवेलेबल नहीं है एमएस ऑफिस के साथ। इसके लिए आपको एमएस ऑफिस विथ को पायलट आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। एंड उसके बाद आप को पायलट को आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर को पायलट जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेंगे को पायलट आपका अवेलेबल होगा एमएस ऑफिस के साथ। चाहे आप वर्ड यूज करिए, चाहे एक्सेल यूज कीजिए, चाहे पावर पॉइंट यूज कीजिए। तो हम लोग इस आइकन पे क्लिक करेंगे। राइट हैंड साइड पे देखिए यहाँ पर एक आइकन दिख रहा होगा को पायलट का। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा को पायलट सेक्शन ओपन हो जाएगा। ओके, सो हमारा को पायलट का पेन जो है ये ओपन हो गया। अब हम यहाँ पर जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है हम उसको या तो टाइप करके या फिर अगर वॉइस ऑप्शन है तो वॉइस के थ्रू भी हम अपना कमांड दे सकते हैं। बट ध्यान में ये रखना होगा कि जो भी हम प्रॉम्प्ट देंगे वो एक्यूरेट प्रॉम्प्ट हो, जिसके बेस पे जो भी रिजल्ट है मिले वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिले। ठीक है, तो ये सब कुछ डिपेंड है आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर। सो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक सेल्स डेटा को हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर कोई भी मेरे पास डेटा नहीं है, बट हम चाहते हैं कि को पायलट हमें एक सैंपल सेल्स डेटा क्रिएट करके दे। तो देखिए किस तरीके से देगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप कर रहे हैं क्रिएट सैंपल sales data with 10 rows. ओके, सो इंटर कर दिए। अब थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, बट आपके पास डेटा क्रिएट करके ये दे देगा। तो देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट कि ये क्लियर आपके पास डिस्प्ले हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास डेट का एक कॉलम तैयार होकर आ गया, प्रोडक्ट आ गया, रीजन आ गया, क्वांटिटी आ गया, यूनिट प्राइस आ गया एंड टोटल सेल्स। सो यहाँ पर एक रैंडम डेटा हमारे पास आ गया विथ 10 रोज। तो 10 रोज के साथ अब हम देख सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारे पास सेल्स डेटा तैयार होके आ गया। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो कोपायलट सेक्शन में यहाँ पर भी ये टेबल आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट होके आपको एक्सेल में आ जाएगा। एंड अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो नॉर्थ रीजन का डेटा है, यहाँ पर रीजन में देखिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ दिया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि नॉर्थ रीजन का डेटा कहीं और हमारे पास अपीयर होके आ जाए। ठीक है, इस डेटा से, क्योंकि ये हमारा मेन डेटा है, इसमें हम कुछ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि नॉर्थ रीजन का डेटा हम अलग से सेपरेट अलग जगह पे इसको लेके जाए। तो देखिए उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉम्प्ट देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग करेंगे फिल्टर फिल्टर नॉर्थ रीजन डेटा। ओके, सो यहाँ पर रीजन स्प्रिंग ठीक कर देते हैं। नॉर्थ रीजन डेटा इन अनदर लोकेशन ओके, नॉर्थ रीजन डेटा इन अनदर लोकेशन इन सेम शीट। ओके, सो फिल्टर नॉर्थ रीजन डेटा इन अनदर लोकेशन इन सेम शीट। हमने सिर्फ इतना सा सिंपल सा कमांड हमने दे दिया। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से ये फाइंड आउट करके देता है। ओके, सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर कमांड दिया ऑटोमेटिकली क्या किया, यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ रीजन डेटा फिल्टर्ड ये एक टेबल क्रिएट करके आ गया। इसमें डेट, प्रोडक्ट, रीजन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड टोटल सेल्स आ गया टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग विदाउट एनी कमांड, जो कि हम लोग एक्सेल में कमांड लगाते हैं, एडवांस फिल्टर हम यूज करते हैं, उसके जगह पे सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पर टाइप किया और हमारा डेटा फिल्टर होके यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें रीजन के बेस पे हमारा यहाँ पर चार्ट क्रिएट होके आ जाए। तो किस तरीके से हम लोग चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो क्रिएट चार्ट
क्रिएट सपोज हम चाहते हैं कॉलम चार्ट बेस्ड ऑन रीजन, ठीक है, बेस्ड ऑन रीजन, क्रिएट कॉलम चार्ट बेस्ड ऑन रीजन। तो अब हमने सिंपल सा ये एक प्रॉम्प्ट दिया। तो देखते हैं अब इस प्रॉम्प्ट के बेस पे किस तरीके से हमारे पास कॉलम चार्ट क्रिएट होके आ जाता है। ओके, तो देखिए कितना अच्छे तरीके से ये एक चार्ट बना के दे दिया। अब हमने यहाँ पर कोई भी इंसर्ट चार्ट वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखा क्रिएट कॉलम चार्ट बेस्ड ऑन रीजन। तो देखिए रीजन बेस पे टोटल सेल्स बाय रीजन नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑटोमेटिकली ये चार्ट प्रिपेयर होके आ गया। अब हम इस चार्ट को कॉलम चार्ट के अलावा कोई और चार्ट अगर हम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो भी चार्ट ही प्रिपेयर करके दे देगा। चाहे जैसे हम अगर मान लें पाई चार्ट दे दे या बार चार्ट दे, तो जो भी हम चार्ट यहाँ पर टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली उस चार्ट पे क्रिएट करके दे देगा। तो इस तरीके से हम लोग काफी इजी वे में कोपायलट को यूज करके हम लोग अपने एक्सेल डेटा को जो भी रिक्वायरमेंट होता है, जैसे चाहे वो एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू में हो, कैलकुलेशन हो, तो हम लोग इजीली टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग कोपायलट। ओके, सो ये था आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में आगे हम लोग और भी कोपायलट से रिलेटेड कई और सारी चीजों को देखेंगे, एक्सेल में किस तरीके से उसका यूज होता है। सो आज के लिए इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।